कि बाबा ये काम तो बहुत बड़ा शुरू कर दिया, लेकिन आपने तो मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिए। ये चारों तरफ बेईमानी, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, और इसके खिलाफ आपने जंग छेड़ दी। तो हमने कहा, हमने बीन बजा दी, बीन बजा दी। अब नाग बिल से बाहर निकल गए हैं। जब बीन बजती है, अभी एक साल से तो हरिद्वार में ये सब प्रशिक्षण चल रहे थे और पूरे देश को का आह्वान किया जा रहा था। अब घर घर में आंदोलन शुरू हो रहा है। तो हमने बीन बजा दी है, जहरीले नाग भी बाहर निकल आए हैं, लेकिन हमने जो है अब पूरी तरह से कमर कस ली है। अब साजिश रचने वाले वो भी लोग षड्यंत्र फैलाएंगे। मैं तो एक ही बात कहता हूं, जब तक षड्यंत्रकारी लोग षड्यंत्र फैलाएं, जब तक ये बिलों से बाहर निकले जो सांप हैं। बहुत लोग मुझे भी कहते हैं, मुझे भी डराते हैं, बाबा देखो उस फलाने बाबा का क्या हुआ, बाबा देखो उस फलां स्वामी का क्या हुआ, शंकराचार्य का क्या हुआ। मैंने कहा, हम कोरे बाबा नहीं हैं, हम कोरे सन्यासी नहीं हैं। हम एक सन्यासी होने के साथ साथ इस देश के करोड़ों लोगों को, इस देश के करोड़ों करोड़ों देशभक्तों को और इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की पीड़ा में जीने वाले, और उनके खाली जीने वाले ही नहीं और अकेले नहीं, अकेले बाबा नहीं है, अकेले सन्यासी नहीं है। आज हमारे साथ लाखों नहीं करोड़ों हाथ हमारे साथ, करोड़ों हाथ हमारे साथ हैं, करोड़ों लोग हमारे साथ हैं। एक बार जिसको भी छेड़ना हो छेड़ के देख ले, उसको भी पता लग जाएगा। लेकिन क्यों हम चुनौती दें, क्यों हम ऐसी बगावत में हमें आना पड़े। अपनी ताकत इतना बढ़ा लो, अपनी ताकत इतनी बढ़ा लो, अपनी शक्ति इतनी बढ़ा लो, बेईमान आदमी के, चोर आदमी के पैर नहीं होते। तो आप लोग अपनी ताकत बढ़ाइए, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सच्चे हैं, हम पवित्रता से चल रहे हैं, सत्य की ताकत हमारे साथ में है, भगवान की ताकत हमारे साथ में है, महापुरुषों के आशीर्वाद हमारे साथ में है, और इस देश के करोड़ों देशभक्त हमारे साथ में। हमको कहीं डरने की जरूरत नहीं। कहीं पर कोई षड्यंत्र, कोई और दबाने और कुचलने का कोई भी प्रयत्न कहीं पर कुछ भी कामयाब नहीं होगा। आप अपना काम करते रहिए, और हमें काम करना है ना। मैंने कहा योग से काम शुरू कीजिए, योग को केंद्र में रख करके काम करना, उत्तेजना में काम मत करना, आक्रोश में, जोश में रहना, लेकिन आक्रोश में नहीं, गुस्से में नहीं रहना। आपके भीतर शौर्य होना चाहिए, सत्य, साहस और समर्पण। मैंने 3 बातें कही थी, सत्य, साहस और समर्पण। सत्य के लिए जीना है, साहस पराक्रम हमारे जीवन में, और समर्पण का भाव। हमारे साधकों में क्या है, कुछ तो ना सत्य की पथ पर हिम्मत ही नहीं कर पाते। कुछ हिम्मत करते हैं तो बीच में रुक जाते हैं, और कुछ हिम्मत ही है ना बहुत ज्यादा, तो वो समर्पण का संतुलन नहीं बना के रख पाते। कुछ बड़े पराक्रमी हैं, लेकिन उनमें विनम्रता कम हो जाती है। कुछ बड़े विनम्र हैं, उनमें पराक्रम नहीं रहता। सबका संतुलन बना करके आपको आगे बढ़ना है, और वो दिन जल्दी आएगा जब हम कह पाएंगे कि इस देश से हमने भ्रष्टाचार को मिटा दिया। भ्रष्टाचार से मुक्त, भूख से मुक्त, भय से मुक्त, बीमारी और बुराइयों से, गंदगी से मुक्त। हमने एक सुंदर भारत का जो सपना अपने हृदय में संजोया था, वो सपना हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ गो हत्या नहीं होती है, अब यहाँ भ्रूण हत्या नहीं होती है, अब यहाँ पर दहेज के लिए हत्याएं नहीं होती है, अब यहाँ बलात्कार नहीं होता है, अब यहाँ चीज़ों में मिलावट नहीं होती है, अब यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं होता है, अब यहाँ ईमानदारी से सारा देश जी रहा है। हमें ऋषियों का भारत बनाना है, अपने पूर्वजों का, क्रांतिवीरों के सपनों का भारत बनाना है, और हम इस भारत को बना पाएंगे। बस हमको बहुत दृढ़ता से और बहुत पवित्रता से काम करना है। तो आप काम करने के लिए तैयार हैं? रुकेंगे नहीं, झुकेंगे भी नहीं, प्रलोभनों में तो नहीं आएंगे। हाँ, बड़ा प्रलोभन है, सत्ता का, संपत्ति का, रूप का, ऐश्वर्य का, बहुत तरह के प्रलोभन है। सुंदर सा रूप देखता है तो आदमी वहीं खड़ा हो जाता है, बोले भाई साहब क्या देख रहे? अरे बोले बस कुछ नहीं। सुंदर सा रूप आया, हर साधना गायब हो गई। रूप का आकर्षण है,
धन का भी आकर्षण है। मैं तो कहता हूं काम करो, सम्मान की भी परवाह मत करो। काम करेंगे अपमान होगा। मैंने जिंदगी में करीब 10 साल 15 साल तक अपमान को झेला है। मुझे भी लोगों ने कहा था ये काम करने चला है, ये देश को बदलने चला है, ये देश का स्वाभिमान जगाने चला है, कल का छोकरा नाक पूछना नहीं आता। हाँ, बहुत तरह से ये क्या देश बदलेगा। बहुत अपमान सहा है हम। और मैं कहता हूं आप उसकी परवाह ही मत कीजिए। हर वो व्यक्ति जो आज सम्मान पा रहा है उसने अपमान एक एक क्षण जिया है। आप जब काम करेंगे संगठन में, अपने घर में, परिवार में, समाज में, सब जगह आपको लोग कहेंगे अरे ये चला है भारत स्वाभिमान जगाने। कोई बात नहीं, आपके पास पहले 10, फिर 20, फिर 50, फिर 100, फिर 1000, फिर एक एक व्यक्ति के साथ आप देखना, आप ही के साथ में 5-5 हजार लोग जुड़ जाएंगे, 10-10 हजार लोग जुड़ जाएंगे। आप इस देश का केंद्र में खड़े हो जाएंगे। आपके साथ में जब आप लोगों को जोड़ेंगे, देंगे कुछ, उनकी सेवा करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको बीमारियों बुराइयों से, भय से मुक्त करेंगे और उनकी आंखों में एक स्वर्णिम भारत का सपना भरेंगे। और आप अग्नि अस्मि जन्मना जात वेद घृतम में चक्षुअमृतम वासन कृत धातु रसोयन अजस्रो घर्मो हविरस्मिनाम, ये जो मंत्र आपको दिया है भारत स्वाभिमान के व्यवस्था परिवर्तन के इस पत्र में, तो आप ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और आप इस समाज की शक्ति के केंद्र बन जाएंगे। तो एक एक हमारा योग साधक वो शक्ति पीठ बनेगा और वो शक्ति पीठ बनकर इसके भारत का भविष्य का निर्माण करेगा। आपको बहुत बड़ा काम करना है, लेकिन इसके लिए आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा। आपकी मित्र आपका अपमान करेंगे, कोई परवाह नहीं उसकी। कल जब आप आगे बढ़ जाएंगे, लगे रहेंगे, डटे रहेंगे। देखो समाज में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जब आगे बढ़ते हैं तो होता है उपेक्षा। पहले उपेक्षा होगी, ये करेगा देश की सेवा। फिर जब वहां से भी नहीं रुकोगे तो होगा तिरस्कार। फिर क्या होगा, विरोध। और 3 मंजिलें पार कर ली तो क्या होगा, तब आपको स्वीकृति मिल जाएगी, तब आपको स्वीकार कर लेगा जमाना। तब आपके जो कल को विरोध कर रहे थे ना, वो भी कहेंगे अरे भाई साहब हमने आपको समझा ही नहीं था, आप इतने महान हैं। आपका जो आज विरोध कर रहे हैं ना आपस में भी, संगठन में भी ऐसे होता है, घर में, परिवार में, सब जगह ऐसे होता है। कल वो कहेंगे अरे भाई साहब हमें नहीं पता था आप में इतनी ताकत है, आप में इतना साहस है, इतनी हिम्मत है, अब हम मान गए आपको। कल को आपका विरोध करने वाले भी कहेंगे बहन जी, भाई साहब मान गए, आपने तो एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसा आपका विरोध करने वाले लोगों की जुबान पर भी लफ्ज आए, ऐसा आपको करके दिखाना है। आज मुझसे 99% संत प्यार करते हैं, सब संप्रदाय हैं। यहां आया तो परम पूज्य श्रद्धेय वंदनीय पूज्य स्वामी बालकृष्ण दास जी महाराज कितना प्यार कर रहे हैं, आएंगे अभी आशीर्वाद देने के लिए। हमारे श्रद्धेय पूज्य वंदनीय स्वामी श्री हमारे माधव प्रिय दास महाराज जी कितना प्यार करते हैं और बोले कि आपको कोई भी काम करना है, इस गुरुकुल के द्वार 24 घंटे भारत स्वाभिमान के कार्य के लिए खुले हुए हैं। कितना प्यार, सभी मत, सभी पंथ, सभी संप्रदाय। लेकिन आज से मैं अपने 15 साल पुराने अतीत को देखता हूं तो मैंने देखा बहुत पीड़ाओं को झेला है। आज सब मुझे प्यार करते हैं। तो आप में से यदि किसी का भी अपमान होता है तो समझ लेना आप मेरे पक्के अनुगामी हैं। जिसका अपमान नहीं हुआ इसका मतलब वो पक्का चेला ही नहीं है। और तो उपेक्षा, तिरस्कार और विरोधों के बीच में आपको आगे बढ़ना है और वो आपकी परीक्षा समाज लेता है, भगवान लेता है। और आप जब उसमें उत्तीर्ण होते हैं तो आपको माध्यम बना करके भगवान काम करने लग जाता है। ये कसौटी है 3।